प्यारी सी दुनिया में बहुत सारे प्यारे से लोग हैं, लेकिन और वो लोग बहुत सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते और वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने पूरे हो जाते हैं और वो कामयाबी भी हासिल करते हैं। नमस्कार, जोहार। आज हमारे शो युव दर्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है निफ्ट में युवा कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपने को कैसे पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं कुमार अनुभव, जिन्होंने निफ्ट में ऑल इंडिया 120 रैंक लाकर अपनी कामयाबी को हासिल किया है और अब वो इसमें आगे बढ़ेंगे और अपनी कामयाबी को पूरी तरह से हासिल करेंगे। अनुभव, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। निफ्ट के बारे में अगर बात हो रही है तो सबसे पहले मैं आपको निफ्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये एक फैशन ओरिएंटेड कॉलेज है। इसका मेन कैंपस न्यू दिल्ली में है और इसके टोटल 13 कैंपस है। इसकी इस्टेब्लिश 1986 में हुई थी। तो सबसे पहले अनुभव, मैं आपसे जानना चाहूँगी, निफ्ट की बात हो रही है और आपने निफ्ट का इतना अच्छा रैंक लाकर अपने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो आपने ये सपना कब देखा? दरअसल मैं बचपन से ही पेंटिंग करता था। पेंटिंग में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे अवार्ड्स भी जीता मैंने, फिर प्राइजेस भी मिलते गए। मगर मुझे ये पता नहीं था कि निफ्ट नाम का भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट रन करती है और उसमें आगे करियर बन सकता है। तो 9th क्लास में मैंने IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उसमें बस इतना ही मालूम था कि IIT नाम का चीज़ है। तो 9, 10, 11, 12 मैंने उसमें पढ़ाई किया। तो उसमें बाद में एक सीनियर से मालूम चला कि ऐसे भी हैं जहाँ तुम अपने पैशन को करियर में बदल सकते हो, और यहाँ पे मैं उन सब से आगे रहूँगा क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा मोड़ा इसमें आगे था। तो उसके बाद जब मैंने 12th में का एग्ज़ाम दे दिया तो फिर मैंने निफ्ट का फॉर्म भरा। तो आपने इसकी तैयारी कैसे शुरू की? शुरुआत में तो मुझे लगा कि इसका तैयारी में मतलब थोड़ा बहुत ही कठिनाइयाँ आएंगी या मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। मगर फिर से मैं कहूँगा कि मैंने उसी सीनियर से भी पूछा जो मुझे इसके बारे में बताया था। तो उसने बोला कि नहीं, तुम एक बार पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखा, तो मैंने देखा कि इसका जो क्वेश्चंस है वो 10 तक के आपके जनरल सारे सब्जेक्ट्स, साइंस, SST, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल क्वेश्चंस हो गए, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़े ना मतलब क्रिएटिव क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो आपको सोचने पे आपको मजबूर करेंगे कि आप थोड़ा अलग तरीके से कैसे सोचेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। और मैंने तैयारी खुद से ही की है और मैं लाइब्रेरी भी जाता था क्योंकि घर पे अक्सर माहौल आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरी में एक माहौल भी होता है पढ़ने का। तो मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था कुछ देर बाद, और जब एग्ज़ाम पास आ गया था तो मैंने 1 महीने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन किया था, अपने आप को बस देखने के लिए कि मैं समय पे काम कर पाता हूँ कि नहीं। क्योंकि आप अकेले पढ़ रहा हूँ मैं लाइब्रेरी में, तो ये पता नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वही मैंने ज्वाइन किया था लास्ट में कोचिंग। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने सेल्फ स्टडीज़ की, तो क्या मतलब कुछ ऐसा सोर्स भी होता है क्या, कोई बुक वगैरह? जैसे अगर आप मतलब बताना चाहेंगे कि कोई बुक वगैरह होता है इसके पढ़ने के लिए, या फिर कोई इस तरह का सिलेबस होता है? हाँ, जैसे हम निफ्ट की बात करेंगे तो हर साल क्वेश्चंस अलग आते हैं, क्योंकि ये हमारा जो निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा थोड़ा क्रिएटिवनेस दिखाता है। तो हर साल अगर सेम क्वेश्चन आएगा उसी किताब से तो फिर क्रिएटिवनेस कहाँ से आएगा? तो इसलिए हर साल क्वेश्चन बदलते हैं, पैटर्न बदलते हैं। तो इसकी तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही की जाती है बेसिकली। उसमें आपको देखना होता है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के बेसिस पे आपको आगे तैयारी करना पड़ता है। और जो इसका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है थियोरेटिकल, जिसे कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो, और फिर क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद 20 मार्क्स का आपका अलग दूसरा राउंड होता है। कैसे ये पूरा कंटिन्यू होता है इसका प्रोसेस? कैसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? मुझे मालूम चला था तब तो वो फॉर्म ही पार हो गया था, तो इसलिए मैंने फिर ड्रॉप लिया घर वालों से बात करके कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फिर माता पिता मैंने भी बहुत साथ दिया कि नहीं, तुम लोग अगर इंटरेस्ट इसी में है तो उसी में जाना चाहिए। और मैं सबको यही कहूँगा कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है आप प्लीज़ उसी में जाइए। फालतू में भीड़ के पीछे लगने का कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाला है कि वो लड़का IIT कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मुझे भी इंजीनियरिंग करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट जैसे ये है तो आज मैं ये हूँ, और शायद इसीलिए मुझे 120 रैंक जनरल और कैटेगरी रैंक 24 मिला है। अगर मैं इतना ही मेहनत उधर भी कर रहा था लेकिन मुझे ये हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें मैंने फॉर्म भरा
और इसका फॉर्म दिसंबर के समय मैंने भर दिया था। जनवरी में इसका फर्स्ट राउंड हुआ, जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 3 घंटे का 120 मार्क्स का 120 मिनट में 100 मार्क्स को पूछा गया था, जिसमें नेगेटिव मार्क्स भी था 0.25। उसके बाद 3 घंटे का दूसरा राउंड हुआ, जिसमें कि क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है, जिसमें आपको कुछ शेप्स दे देंगे या कुछ क्वेश्चन दे देंगे घुमावदार, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप क्या बनाएं। और उसके बाद सेकंड राउंड होता है, जो कि 1 महीने बाद होता है, जिसमें आपको निफ्ट अपने सेंटर पे बुलाएगी और जिसका 20% वेटेज होता है आपके रिज़ल्ट पे, वो बहुत मायने रखता है। तो उसमें आपको 35 से 40 प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, जैसे वायर हो गया, बैम्बू स्टिक्स हो गया, कॉटन हो गया, क्ले हो गया, कुछ भी दे देंगे और आपको टॉपिक देंगे कि आप इससे एक प्रोडक्ट बना के हमको दिखाओ। तो वो मटेरियल हैंडलिंग पे आ जाता है कि अगर आपको इतना सामान दिया जाए तो आप उससे क्या बना पाएंगे, वो भी सोच पे ही डिपेंड करता है। तो देखा जाए तो आप अगर कोई कहेंगे कि नहीं वो दूसरा जो फील्ड्स है उसमें ज़्यादा मेहनत है, नहीं भाई, इसमें ज़्यादा मेहनत है। इसमें पढ़ाई के साथ साथ तुमको सोच के आगे चलना होगा, वरना तुम इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोच ही तुम्हें आगे बढ़ा रही है इस फील्ड में आगे चलने के लिए। और उसके बाद फिर जब मुझे बुलाया गया निफ्ट में, तो मैं गया था वहाँ, जो स्टूडियो टेस्ट जिसके नाम से कहते हैं, तो फिर वहाँ पे भी जब मैंने बनाया तो अच्छा ही था। आपने जो बनाया था, तो क्या वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं कि हाँ, आपने क्या बनाया था? हाँ, मैंने मतलब एक डेमो के लिए लाया है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको कि आपको कुछ शेप्स दे दिए जाएंगे, तो शेप्स से आपको कुछ बनाना है। तो टॉपिक था कि मतलब एक सर्कल, एस शेप्ड, यू शेप्ड, ट्रायंगल से आपको कुछ एक बनाना है। तो और उसमें दिया हुआ था ऑटोमोबाइल, कार, बाइक, ऑटो, कुछ भी आ जाता है। फिर पीस ऑफ यूटिलिटी, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है। और तो मैंने एक बाइक बनाई थी और एक आप घड़ी बना सकते हैं। मैंने जो बनाया था एक रफ़ आइडिया मैंने दे दिया, और दूसरा में आप घड़ी बना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आया था उसमें भी यही था कि हेक्सागन, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, ये सारे शेप्स दे दिए गए और इससे आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट्स में था विंड चाइम, जग, पर्सनल कंप्यूटर। तो मैंने पर्सनल कंप्यूटर इस प्रकार से बनाया था। पर्सनल कंप्यूटर मैंने अलग इसलिए बनाया है क्योंकि आप नॉर्मल कंप्यूटर देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही स्क्रीन रहता है, एट अ टाइम आप एक ही स्क्रीन खोल सकते हैं। लेकिन इसमें 3-4 टैब्स है, एक साथ आप यूट्यूब पे पढ़ भी सकते हैं, आप उसके साथ साथ अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं कोई दिक्कत हो तो, फिर आप नोट्स पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने टच पैड भी रखा है। तो मतलब पर्सनल कंप्यूटर मेरा कुछ इस डिज़ाइन का होगा, क्योंकि आने वाले समय पे टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें तो सिर्फ पेंटिंग ही है, नहीं, आप क्वेश्चन देखिए ना, सिर्फ सोचने पे है। आदमी कुछ भी सोच के बना सकता है, ये तो मैं बनाया हूँ, बस वो शेप्स दे दिया। मतलब आपके अंदर टैलेंट और क्रिएटिविटी दोनों होना चाहिए। हाँ, टैलेंट थोड़ा कम मैटर करता है, स्किल्स बहुत मैटर करता है। आपका प्रैक्टिस कितना है, सोचने का क्षमता कितना है। अच्छा, इसी बात पे अगर बोले, जैसे आपने तो पहले बताया कि पेंटिंग आपने किया है, ठीक है, तो ज़रूरी है क्या कि अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो भी इस लाइन में फील्ड में जा सकते हैं, या फिर जो पेंटिंग नहीं कर रहा है इस फील्ड से अलग है, तो उनके अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ होने चाहिए? हाँ, जैसे कि मतलब मैं थोड़ा मोड़ा इस फील्ड से था तो मुझे थोड़ी आसानी हुई। अब जैसे जो लोग इस फील्ड से नहीं हैं लेकिन उन्हें मालूम चलता है कि इसमें करियर ये बन सकता है, ये अच्छा करियर है, तो वो तैयारी करते हैं कोचिंग आके। तो फिर वो वहाँ मेहनत तो करते हैं स्केचिंग में, जो बेसिक वर्क्स है, पेंसिल से स्केचिंग वगैरह वो सब, तो उन सब में वो कर सकते हैं तैयारी। उसके बाद फिर वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आ सकते हाँ, हैं? पहले मतलब शुरुआती दौर में तो मुझे भी लगता था कि यार ये तो निफ्ट है, फैशन है, अरे यहाँ कपड़ा सिलने जाएंगे हम। नहीं, ये एकदम सोच को आपको निकाल के हटा देना होगा। जब आप कॉलेज में अंदर घुसेंगे ना, तब आपको मालूम चलेगा कि इतना बड़ा दुनिया है, ये इंडस्ट्री सब ऐसे ही नहीं चलता है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो उसके पीछे का उतना सारा प्रोडक्शन लाइन खड़ा है, उसमें आपका कॉस्ट्यूम आ जाता है, फैशन डिज़ाइनिंग जो डिपार्टमेंट देता है निफ्ट, उसके बाद आपका सिनेमाटोग्राफी आ जाता है जो भी वो सिखा रहा है। अब ये 2 डिपार्टमेंट मैंने नाम ले लिया, फैशन डिज़ाइनिंग। टोटल 6 डिपार्टमेंट है निफ्ट में। सबसे ऊपर आता है फैशन कम्युनिकेशन, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है क्योंकि मुझे थोड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने में अच्छा लगता है। और उसमें सिखाया जाता है यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग। उसके बाद आता है टेक्सटाइल, जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कपड़ों के बारे में। जैसे ये मैंने जो कपड़ा पहना है, इसका टेक्सटाइल थोड़ा अलग है, कुछ कॉटन पहना होगा उसका टेक्सटाइल अलग है। तो वो सिखाता है, वो पढ़ाता है बच्चों को कि किस तरह से टेक्सटाइल बन सकता है। आने वाले समय में मान लीजिए अभी इतना गर्मी पड़ रहा है, तो आप किस टेक्सटाइल को यूज़ करेंगे कि गर्मी आपको कम लगे, वो सब वो आपको पढ़ाएगा। फैशन डिज़ाइनिंग मैंने बता दिया। फिर आपका आता है एसेसरी डिज़ाइन। अब देखिए एसेसरी डिज़ाइन में ना आपको नाम सुन के नहीं लग रहा होगा, एसेसरी मतलब ज्वेलरी। लोगों को ना माइंडसेट बदलना होगा। निफ्ट में सिर्फ यही सब नहीं सिखाया जाता है, एसेसरीज में बहुत कुछ आता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है लेदर डिज़ाइनिंग। लेदर डिज़ाइनिंग से सबसे पहले दिमाग में आता है जूता। लेदर सिर्फ जूता और बेल्ट में ही नहीं होता है,
कार के सीट पे भी होता है। अगर आप निफ्ट में आ रहे हैं, लेदर डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, कल को आपका नौकरी लग जाएगा सीट के उसमें बनाने में, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ उसके तो बाद भाई फिर जूता बनाएंगे लोग। हाँ फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका निटवेयर। उसके बाद हाँ, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सारे चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं। अर्निंग कितनी तरह की हो जाती है, मतलब लगभग अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में करेंगे तो? निफ्ट में अच्छी खासी प्लेसमेंट्स हुई है, और निफ्ट दिल्ली में तो बहुत ही अच्छी खासी प्लेसमेंट्स होती है, क्योंकि नो डाउट निफ्ट दिल्ली ऐसे ही नंबर 1 कॉलेज है इंडिया का डिज़ाइनिंग सेक्टर में। और जो एफसी डिपार्टमेंट है उससे तो हायर पैकेजेस उठते ही उठते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल है और आने वाले समय में इसकी मांग है। क्योंकि आप देखिए ना, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो आप बैक बटन दबा रहे हैं, कोडर जो है, इंजीनियर है, वो कोडिंग करके आपको दे देगा, लेकिन वो बैक बटन कैसा दिखेगा वो आपको सिर्फ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर ही बना के दे सकता है। व्हाट्सएप कैसा दिखेगा वो आपको वही बता सकता है। जैसे मेरी दादी है, वो उतने पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती है हमको, तो वो कैसे कर रही है? वो यूआई और यूएक्स के ज़रिए से ही कर रही है। उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है। ऊपर का बैक बटन देखते हैं तो बैक लिखा हुआ नहीं रहता है, ऊपर एरो बना रहता है बस, तो वो दिमाग में ला देता है ना हम लोग को कि अच्छा ऐसा बैक होगा। तो ये सब बहुत मैटर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग मतलब कि उसमें कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब लोकल एरिया से आते हैं या फिर लोकल हैं, तो हम लोग उतना ज़्यादा इसमें नहीं घुस सकते। हम लोग शायद हम लोग का मेंटालिटी उसके साथ मैच नहीं करेगा, या फिर हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स मैच नहीं करेगा। तो क्या यह कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है? हाँ, मतलब बाहरी दुनिया से देखने में तो लगता है कि सभी बड़े बड़े घर के लोग आते हैं, मतलब क्योंकि उनका ड्रेसिंग स्टाइल, बातचीत करने की वो, और उनके हाथ में जो गैजेट्स होते हैं उनको देख के लगता तो है थोड़ा कि मतलब तुर्की इसे हाई क्लास वाले ही अफोर्ड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए, मैंने बात किया जितने भी डिपार्टमेंट्स का, वो आपको बाहर भेजती है। मतलब इसमें असाइनमेंट्स ही यही होता है। अगर आप एफडी में हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में, आपको मॉल भेजेगी कि आप वहाँ जाओ, पता करो कि आज ये ब्रांड कैसे चल रहा है। मैं एफसी में हूँ तो मतलब मैं जाऊँगा, मतलब तो आपको पता करना होगा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। वो कैसे पता चलेगा? बात करके, लोगों से बात करके, लोगों से जुड़ के। तो जो रूरल एरिया से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो बहुत ही रूरल एरिया से आ रहे हैं, तो उन लोगों का जो कल्चर होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो उन लोग कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो उन लोगों को प्रॉब्लम ही मालूम होता है, और वो लोग का कम्युनिकेशन स्किल्स ना थोड़ा अच्छा होता है। मतलब भले ही वो लोग इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वो लोग कम्युनिकेट कर पाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आगे चल के ना वो लोग उस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से फेस करेगा। तो उसको टैकल करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाएगा वो लोग, वो उससे अच्छा प्रोडक्ट बना देगा, जितना कि वो हाई क्लास, हाई सोसाइटी वाले लोग भी ना सोच पाएँ। और ऐसा ही मत सोचिए कि हाई सोसाइटी वाले लोग मतलब एकदम महंगे महंगे गाड़ी से उतर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उनको भी प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे में आपको रहना एक ही क्लासरूम में है, सभी मिलजुल के रहते हैं और एक ही देश में रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स सभी लोगों के बीच में ही हैं। अगर एक सुविधा एक लोगों के लिए आती है तो वही सुविधा उसके लिए भी है। खा सब एक ही रहा है, पहन भी सब एक ही रहा है, डिपार्टमेंट वही सिखा रहा है कि क्या कपड़ा है, क्या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। सोच मैटर करता है। अगर आप सोच सही रखेंगे, आपका क्रिएटिविटी जो होता है वो आपका बहुत अगर अच्छा हो तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में कुछ ऐसा हुआ है कि जो मतलब कोई ऐसा किया हो डिज़ाइनिंग वगैरह? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब 3 क्लास में था तो मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिनका नाम था कात्यायनी। तो उन्हें प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला था। स्कूल के बाहर एक बड़ा सा बैनर छपा था उनका फ़ोटो का प्रेसिडेंट के साथ। तो मैंने पूछा था सर से कि सही से बैनर क्यों छपा है? तो सर ने बताया कि ये इंडियन रेलवेज़ के लिए एक डिज़ाइन तैयार किया इन्होंने। वो अपनी दादी को लेके जा रही थी इंडियन रेलवेज़ में, ट्रेन में। तो ट्रेन में क्या होता है ना, पहले स्लोप नहीं हुआ करता था। आप मतलब विकलांग लोगों को चढ़ा नहीं पाएंगे, आप खुद ही वहाँ पे स्ट्रेस होते हैं ट्रेन में एंट्री के लिए। तो वो चढ़ा नहीं पाई, वो घर आई और उसके बाद फिर वो डिज़ाइन तैयार की। और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से एक प्रोग्राम चलता था पहले कि डिज़ाइन योर थॉट्स, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी सरकार। तो उसके बाद फिर उन्हें इसमें अवार्ड मिला। तो मैंने अपने आँखों से देखा है कि लोग सही में 7वीं और 8वीं कक्षा में डिज़ाइन तैयार करके देश में अपना नाम बना रहे हैं, और मेरे ही स्कूल से हो देखा है मैंने। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोकल से आते हैं, मेरा वहाँ पे कोई मैच नहीं है, तो आज शायद उन्हें भी पता चल गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके स्टैंडर्ड पे आना है। आप जहाँ हो वहाँ रह के भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि आपको सरल रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ही सिंपल रहेंगे ना, आप उतना ही ज़्यादा सोच पाएंगे। जितना ही शांत रहेंगे उतना ज़्यादा सोच पाएंगे। क्योंकि आप अगर बैठे हुए हैं तो वो व्यक्ति ज़्यादा सोचेगा, और वही कोई बगल में बैठ के फ़ोन चला रहा है
तो वो नहीं सोच पाएगा, क्योंकि वो तो देख ही नहीं रहा है ना। ऑब्जर्वेशन मैटर्स। आप रास्ते में जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो आप बगल में कुछ नहीं देख रहे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं। और अगर वहीं कोई अगर मेट्रो से जा रहा है, तो वो लोगों को देख रहा है कि आज मेट्रो में ऐसे पकड़ने वाला हैंडल है, कल कैसे पकड़ने वाला हैंडल होगा। तो वही वही आगे जाके डिज़ाइंस तैयार कर सकेगा, जो कि देखेगा और मतलब फेस करेगा। निफ्ट में कोई ऐसा इंटरव्यू वगैरह का भी कोई प्रोसेस होता है क्या? हाँ, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होती है जिसमें कि सीट एलोकेट होता है, हम लोग को डिपार्टमेंट्स मिलता है। किस रैंक तरह के के हिसाब से। प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं? जैसे लोगों को मतलब पढ़ाई के लिए अगर जानना हो तो किस तरह के प्रश्न हाँ, पूछे जाते होंगे उसमें प्रश्न नॉर्मली यही पूछा जाता है राइटिंग सेशन में? राइटिंग सेशन में, हाँ। राइटिंग सेशन में बात करें तो स्टार्टिंग में आता है आपका गैट का क्वेश्चन, जो मैंने कहा, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, हिंदी नहीं सॉरी, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी। हिंदी अगर आप तब पूछेगा ना आपसे जब आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश पूछेगा। एसएसटी साइंस, बेसिक क्लास 10 तक के सारे आपको आने चाहिए। मेंटल एबिलिटी आने चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 100 मार्क्स का पूछता है, ये जो मैंने बताया, और 100 मार्क्स का वो गैट हो गया। और 120 मिनट्स मिलते हैं आपको। 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पढ़ाई तो है, नो डाउट, पढ़ाई से ही आपको फर्स्ट राउंड को क्लियर करके आप सेकेंड राउंड में आइएगा। सेकेंड राउंड में आपको फिर वही प्रोडक्ट कुछ बनाना होगा। वही मतलब फैशन में भी पढ़ाई है, ये नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल फैशन पढ़ाई में है, हाँ हाँ हाँ, कपड़ा पढ़ाई है तो कपड़ा देखना है या फिर नहीं, हमें नहीं, नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी है इधर, उसको भी एम्फेसिस देना होगा। आखिर टेक भी है इसमें। लेकिन यही है कि इसमें मतलब पढ़ाई को साथ में लेके चलना है, पढ़ाई करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये नहीं कि सोचना बैठना है कि टेक्नोलॉजी है तो बस चले जाए, मतलब पढ़ाई लेके ही चलना है। बिना जी, जी, पढ़ाई के आप कोई भी सेक्टर में आगे नहीं बढ़ अभी तो मैं सकते बस हैं। घुसा हूँ, मुझे तो वहाँ पढ़ना ही है अब 4 साल पढ़ने के बाद मेरा कुछ होगा। तो आपको थोड़ा सा क्या बेसिक नॉलेज है कि किस तरह की पढ़ाई फर्स्ट ईयर में होती है? हाँ, जो मैंने बताया कि मैंने सीनियर से बात किया था, और जिस कोचिंग में मैं गया था 1 महीने के लिए, वो थोड़ा अपने आप को परखने के लिए, तो वहाँ मुझे टीचर्स से और अपने सीनियर से मालूम चला कि पहले साल सबको सेम पढ़ाया जाएगा। जो डिपार्टमेंट्स है, 5-6 डिपार्टमेंट्स, सबको सेम पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। और उसके बाद जो असाइनमेंट एक डिपार्टमेंट को मिलेगा, वही असाइनमेंट उसको ही मिलेगा। मतलब देखा जाए तो पहले सेमेस्टर में सारे डिपार्टमेंट्स सेम हैं, सेकेंड सेमेस्टर में मतलब फर्स्ट ईयर तक। और मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट नीचे वाला है और फर्स्ट ईयर में आपको नीचे का डिपार्टमेंट मिला है, तो आप अगर अच्छा CGPA लाएंगे तो आपको ऊपर का डिपार्टमेंट मिल सकता है। और मान लीजिए ये भी नहीं हो पाया आपको, तब भी आपको दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर के कोई भी डिपार्टमेंट के 2 सब्जेक्ट्स लेके पढ़ सकते हैं, जिससे आपका बाद में प्लेसमेंट हो जाएगा। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है तो पहले जो जनरल पढ़ाई है वही पढ़ा जाता है, स्केचिंग वगैरह सिखाया जाता है। फिर उसके बाद कुछ कुछ बताया भी जाता है बहुत। सबसे ज़्यादा इसमें दिया था असाइनमेंट्स। पहले ही साल आपको इतना असाइनमेंट्स दे के आपको मतलब मेहनत कराना सिखा देगी ना, कि बाद में आपको कितना भी सोचने के लिए ना मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होगा। वो उसका मेन मोटो ही यही है कि असाइनमेंट देने का मोटो ही यही है कि ये कितना सोच पाता है। अब मान लीजिए हमको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया गया एक पेन, तो एक पेन में हो क्या सकता है। एक पेन 3-4 प्रकार के पेन आते हैं। टिप टॉप पेन आता है, कैप वाला पेन आता है, एक लिको फिको आता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि लिखो और उसको फेंक दो। उसके बाद फिर इंक पेन आता है, फाउंटेन पेन आता है। अब मान लीजिए एक मूवी आई थी जिसमें कि उसके प्रिंसिपल ने पूछा था कि जो अलग प्लेनेट पर जाता है तो वो उसको पेन देता है। 3 इडियट्स नाम था उस मूवी का। तो वो रैंचो जो बोला था, सर पेंसिल क्यों नहीं बना दिया साइंटिस्ट ने। तो वही ना बात है, रैंचो सोच नहीं पाया उस समय कि दूसरा पेन किस तरह से बनेगा। वो दूसरा तरीका ढूंढ लिया। आपको यहाँ ये देखना है कि वो दूसरा पेन किस तरीके से बनेगा। अगर हर इंसान सोच लेता तो हर इंसान डिज़ाइनर होता। जैसे कि आज कोडर की कमी नहीं है, आपको हर मतलब दूसरे घर में सुनने मिल जाएगा ये इंजीनियर, ये इंजीनियर, ये इंजीनियर, ये इंजीनियर है। डिज़ाइनर बहुत कम होता है, क्योंकि उसको पढ़ाई के साथ साथ सोचना ही पड़ता है। तो इसीलिए असाइनमेंट्स निफ्ट इतना इसलिए देता है कि आपको सोचने में ना बाद में दिक्कत ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। एक तो आपका ये एक पढ़ाया जाता है हमें कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक को उस पेज पे लिखना होता है और दिमाग में जितने थॉट्स आ रहे हैं उसको स्केच करना होता है कि सोचो कि ये कैसा होगा बॉटल। जैसे ये ग्लास रखा हुआ है तो ये ग्लास सीधा ही क्यों है, सिलेंड्रिकल शेप में क्यों है। और प्रकार का भी तो ग्लास होता है। ये ऊपर जो इसका लिड रखा हुआ है ये भी सर्कुलर है, तो ये आगे किस प्रकार का होगा। जैसे टेबल है तो ये टेबल 4 पैर पे खड़ा है। अब मान लीजिए कोई डिज़ाइनर आया और उसको बीच से खड़ा कर दिया, तो बीच से क्यों खड़ा किया,
उसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है तब ने उसको खड़ा किया। अब मान लीजिए उसको नॉलेज नहीं होता पढ़ाई का, साइड में लगा देता तो टेबल खड़ा नहीं हो पाता। तो पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिवनेस भी है, तो इसीलिए निफ्ट इतना असाइनमेंट देता भी है। प्रैक्टिकल वगैरह भी बहुत ज़्यादा करवाता हाँ, हूँ। हाँ। प्रैक्टिकल में किस तरह की चीज़ करवाते हैं? प्रैक्टिकल में ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एफडी में मॉल्स वगैरह भेज देते हैं, या कोई मतलब बाहर भेज देंगे कि आपको रूबरू होने के लिए कि किस प्रकार से जो टेक्सटाइल है वो आ रहा है। उसके बाद फिर आपको फोटोग्राफी के लिए बाहर भेज देगा। अब देखिए फ़ोटोग्राफी में नॉर्मल फ़ोटो खींच के आ गया इंसान, फ्रेम में क्या क्या रहेगा, फ्रेम्स में किस तरह से रहेगा। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं तो ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम नॉर्मल फ्रेम है। अब कोई इसी को फोटो को कोई साइड से खींच रहा है, तो वो भी सोच को मतलब आगे बढ़ाने के हाँ, लिए। मतलब सोच को आगे बढ़ाता है बेसिकली। अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभिनव ने पूरा चीज़ जो था उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करके हम लोगों को बताया। तो इससे ये होता है कि हमारे जो झारखंड के युवा है या हमारे और भी जो युवा है, इससे इन्हें देखकर उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे झारखंड से भी लोग इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन्हें भी इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अगर आपको निफ्ट की तैयारी करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया कि हमें किस तरह से उसके प्रोसेस को ध्यान देना है, किस तरह के हमारे अंदर क्वालिटीज़ होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमारे क्लियर करना है। अब दीजिए मुझे इजाज़त।